हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन, लूप एंड ब्रांच। सेकेंड वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ। थर्ड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ जंक्शन, लूप एंड ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग समझ के लेंगे व्हाट इज जंक्शन। जंक्शन यानी क्या होता है? जंक्शन इज एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, दैट इज नोन एज जंक्शन। यानी सपोज ये एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आके मीट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे उसको हम लोग? जंक्शन। जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स आके मीट करेंगे। ओके, सेकंड लूप। लूप यानी क्या होता है? एनी क्लोज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये वर्ड अगर मिस हो गया, ओके, ये वर्ड अगर मिस हो जाता है तो डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज लूप। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, ये लूप नहीं है। ओके, लेकिन अब लूप बन गया। ओके, ये क्लोज्ड हो गया ना, मतलब कहीं पे भी ओपन नहीं है। ये लूप है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो ये लूप नहीं है, ये लूप है। हाँ, अगर तुम इसको यहां पे एक और रेजिस्टर लगा के क्लोज कर दोगे तो बन जाएगा अब लूप। समझ में? लूप के लिए क्या होना जरूरी है? क्लोज्ड। क्लियर है? तो डेफिनेशन लर्न करना है, क्योंकि बोर्ड्स में डेफिनेशन वैसे के वैसा लिखना पड़ता है। ओके, थर्ड पॉइंट, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? A branch is any part of the network that lies between two junction। दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट होता है नेटवर्क का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एक काम करूंगा, जंक्शन ब्रांच इसको हम लोग समझ के लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक इस तरीके से हम लोग एक सर्किट बना रहे हैं ना, ये सपोज ठीक है, ये सर्किट है। अब इसमें मैंने नेम दे दिया। अब इसमें से A B C D E F। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जंक्शंस को। तो जो जंक्शंस है वो है ये दो पॉइंट्स B और E, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स पे तीन कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे तीन कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, तो जंक्शंस हैं B और E। ठीक है, अब ब्रांच समझेंगे हम लोग। ब्रांच, अब इसमें ब्रांच क्या है, कितनी है और कौन सी है? ब्रांच क्या होता है? दो जंक्शन के बीच की नेटवर्क या पाथ है ना। अब B और E के बीच में ये भी ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच हो गई, मतलब यहां तीन ब्रांचेस है। पहली ब्रांच कौन सी है? B A F E, ये हो गई पहली ब्रांच। दूसरी डायरेक्ट B E, ये हो गई दूसरी ब्रांच। और ये हो गई तीसरी ब्रांच B C D E। इसमें लूप कितने हैं? लूप्स यानी क्लोज नेटवर्क। अभी देखो ये एक लूप है अंदर के अंदर, तो ये पहला लूप क्या लिख सकता हूं मैं? A B E F A। देखो लूप का एक बात ध्यान में रखना, जिस अक्षर से चालू होता है, जिस लेटर से चालू होता है, उसी लेटर से खत्म होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर हमेशा A से ही चालू करना क्या? नहीं, तुम इसको, इस चीज को B A F E B ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लूप है, ये वही लूप है।
तुम कैसा भी लिख सकते हो, ओके, कैसा भी। एक बात ध्यान में रखना, जिस अक्षर से शुरू हुआ, जिस लेटर से शुरू हुआ, उसी लेटर से खत्म होना चाहिए। ये पहला लूप हो गया, ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा, है ना। दूसरा मैं इधर से लिखूंगा, ठीक है, B C D E B, ये दूसरा लूप हो गया। ये लूप्स की बात कर रहे हैं अपन, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बाहर वाला, अब ये कंसिडर कर लिया ना अपन ने। अब ये बाहर वाला, आउटर, A B C D E F A, ये बाहर का भी, ये भी एक लूप है बाहर का, एकदम आउटर मोस्ट। तो यहां पे भी 3 लूप है, ओके, 3 लूप, जंक्शन, ब्रांच, लूप। आसान कंसेप्ट है ना एकदम। हाँ, देखो जंक्शन क्या हो गए, बी और ई हो गए। ब्रांच कौन से होते हैं, 2 जंक्शन के बीच में, बी ए एफ ई। इसमें जहां से शुरू वहां पे खत्म जरूरी नहीं है, बी ए एफ ई, डायरेक्ट बी ई, बी सी डी ई, ठीक है। अब अगर तुमको बोला है ब्रांच में क्या क्या आ रहा है, तो देखो एक रेजिस्टर आ रहा है, एक बैटरी आ रही है, ये ब्रांच में। ये ब्रांच में एक रेजिस्टर आ रहा है, एक बैटरी आ रही है ना। ये ब्रांच में एक रेजिस्टर आ रहा है, एक बैटरी आ रही है ना। यहां पे हो सकता है यहां पे एक और बैटरी रहे या फिर एक और रेजिस्टर रहे। तो इस ब्रांच में सपोज अब ऐसा हुआ, तो इस ब्रांच में 2 रेजिस्टर है, एक बैटरी है। समझ में, क्लियर विद दिस? आसान कंसेप्ट था। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लूप, जंक्शन एंड ब्रांच, है ना। क्लियर हुआ? ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या स्टेट करता है? द अल्जेब्राइक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, है ना। बहुत आसान। इसका बोलना है कि कोई भी जंक्शन पे, लेट अस से ये जंक्शन है, यहां पे कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सपोज करंट आ रहा है इधर I1, इधर से करंट आ रहा है I2, इधर इस ब्रांच में करंट बाहर जा रहा है, इस ब्रांच में करंट जा रहा है बाहर, और इस ब्रांच में लेटर से करंट आ रहा है I5 अंदर। ऐसा सपोज है ना। तो इसमें अल्जेब्राइक सम जो रहेगा करंट का, ये रहेगा 0, ओके। लेकिन यहां पे साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। पहले तो स्टेटमेंट लर्न कर लो, समेशन आई वेयर आई इज 1 to n इज इक्वल टू 0। ये तो तुमको डायरेक्ट लिखना है। किरचॉफ्स करंट लॉ पूछा तो पहले ये 2 लिख लेना है, फिर बाद में लिखना है ये चीज, साइन कन्वेंशन। क्या है साइन कन्वेंशन? कि जो भी करंट जंक्शन पे आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो जंक्शन के तरफ आएगा, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ओके। समझ में? जो करंट जंक्शन के तरफ आएगा उसको पॉजिटिव, जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको नेगेटिव, ओके। तो इसको हटा देता हूं यहां पे। अब सपोज ये हमारे पास में ये डायग्राम है, पिछले बार का डायग्राम। अब जो करंट, अब I1 जंक्शन, ये जंक्शन है ना, ये जंक्शन है। तो I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको लिखूंगा प्लस I1। I2 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको लिखूंगा प्लस I2। तो ये प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में ही है। I3 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए माइनस I3। I4 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए माइनस I4। I5 जंक्शन के तरफ आ रहा है तो इसलिए प्लस I5, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में? क्लियर? अब ये माइनस I3 माइनस I4 इधर गया तो बन गया I1 प्लस I2 प्लस I5, दैट इज इक्वल टू I3 प्लस I4, है ना। अब I1, I2, I5 ये सारे करंट थे जंक्शन के तरफ आने वाले, है कि नहीं? देख लो, I1 जंक्शन की तरफ, I2 जंक्शन की तरफ, I5 जंक्शन की तरफ। I3 और I4 ये जंक्शन से दूर जाने वाले करंट थे, है ना। तो इसीलिए यहां से हम लोग एक चीज सीख गए कि करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, या करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू करंट
लिविंग द जंक्शन, ये भी याद रख सकते हो, ये सीईटी के लिए याद रखना, करंट अराइविंग इज इक्वल टू करंट लिविंग। ओके, सिंपल था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बाद में डिस्कस करेंगे, अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये बड़ा खतरनाक लॉ है, बड़ा खतरनाक लॉ। द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, व्हाट आर पोटेंशियल डिफरेंसेस? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V is equal to IR, I current, R resistance, इनका algebraic sums and the electromotive force in a closed loop, ये word बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भूल गए तो भी मार्क्स कट जाएंगे। in a closed loop is 0, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, सॉरी इसका इक्वेशन क्या आएगा, समेशन V प्लस समेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E दैट इज इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन है, ये याद रखना। ओके, ये स्टेटमेंट लिखा, ये इसका इक्वेशन लिखा, याद करके रख लो, ठीक है। अब सिंस यहां पे दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमारे पास में साइन कन्वेंशन भी दो हुए, कितने हुए साइन कन्वेंशन? दो। एक साइन कन्वेंशन किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। एक साइन कन्वेंशन किसके लिए? ईएमएफ के लिए। तो हमारे पास में दो साइन कन्वेंशन है, तो दो साइन कन्वेंशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहला है साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, पहला ये कन्वेंशन किसके लिए? व्हाइल ट्रेसिंग अ लूप थ्रू अ रेजिस्टर, इफ द ट्रेसिंग इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव, along the direction, along the direction negative, against the direction पॉजिटिव। अब ये थोड़ा समझने में अलग लग रहा होगा, है ना, तो मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं, समझ, ये चीज देखो, है ना। सॉरी, अब इसको हटा के यहां पे, हाँ यहां बनाता हूं, देखो ठीक है। अब सपोज इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी, है ना, मैं लूप में जब जाऊंगा, लूप के अंदर जाना यानी क्या होता है, जब अपन इसका एग्जांपल लेंगे ना तो ध्यान में आएगा। अगर तुम ए टू बी ट्रेस कर रहे हो, यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम ए टू बी, और यहां पे तुम बी टू ए ट्रेस करोगे, ठीक है, यहां पे ए टू बी ट्रेस करोगे, वहां पे बी टू ए ट्रेस करोगे। ए टू बी ट्रेस कर रहे हैं यानी ए से बी पे जाना, बी टू ए ट्रेस करना है यानी बी से ए पे आना। तो देखो मैं ए टू बी ट्रेस कर रहा हूं, और जो करंट है, करंट, इसको हम लोग करंट को कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं, घर का नाम बाहर का नाम, इसका नाम क्या है, कन्वेंशनल करंट भी है। तो करंट भी ए टू बी जा रहे हैं, मैं भी ए टू बी जा रहा हूं, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे हम लोग माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव। और अगर मैं ट्रेस कर रहा हूं बी टू ए और करंट जा रहा है ए टू बी, मैं ट्रेस कर रहा हूं बी टू ए, करंट जा रहा है ए टू बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव प्लस आई आर। आया क्या ध्यान में? हाँ, तो ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है पी क्यू, क्लियर, करंट ये ऐसा फ्लो है, ये 20 ओम्स है और करंट है 1 एम्पियर। ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए। इफ आई एम ट्रेसिंग फ्रॉम P टू Q, तो मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन P टू Q है, करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन भी P टू Q है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे? माइनस 1 इंटू 20 आई आर, आई 1 है और R 20 है, तो माइनस 20 वोल्ट। अगर Q टू P अगर ये ट्रेसिंग का डायरेक्शन है, तो V इज इक्वल टू प्लस 1 इंटू 20, क्योंकि P टू Q जब जाओगे तो तुम जाओगे इधर, करंट जाएगा इधर, तो इट इज अपोजिट, तो इट बिकम्स प्लस 20 वोल्ट। तो प्लस है या माइनस, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे ट्रेसिंग का डायरेक्शन क्या है, तुम कैसे जा रहे हो, तुम जहां जा रहे हो वहां पे करंट कैसा जा रहा है, समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये था किसके लिए?
V के लिए, साइन कन्वेंशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर इलेक्ट्रिक सोर्स यानी ईएमएफ, सॉरी ये पॉइंट था, कंफ्यूजन हो गया। द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स इज पॉजिटिव, है ना, ईएमएफ पॉजिटिव कब है? while tracing the loop within the source from negative terminal to positive terminal. It is taken as negative while tracing within the source from positive terminal to negative terminal. नहीं पिलाना कुछ भी, 2 मिनट रुको समझा देता हूं, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, अब ये A to B में ईएमएफ का सोर्स लगाया मैंने। ईएमएफ का सोर्स यानी सेल या बैटरी, ओके, ईएमएफ सोर्स या फिर सिंपली सोर्स मतलब सेल या फिर बैटरी, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर ट्रेसिंग है A to B, A to B ट्रेसिंग है, ओके, तो ट्रेसिंग के वक्त अंदर के अंदर ये सोर्स है, तो सोर्स के अंदर तुम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो। ध्यान से सुनना, अगर मैं A to B ट्रेस कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा हूं सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर, विद इन द सोर्स, है ना, विद इन द सोर्स ये वर्ड था, तुमने लिखा होगा, है ना, विद इन द सोर्स तुम पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हो, तो ईएमएफ क्या लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे? -E, लेट अस से ये E है, विद इन द सोर्स -E। अब अगर समझ लो मैं B to A गया, B to A, तो विद इन द सोर्स, विद इन द सोर्स जब मैं B to A जाऊंगा तो मैं निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। कहां से कहां जा रहा हूं? निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं B to A जाऊंगा विद इन द सोर्स, सोर्स के अंदर, है ना, तो उस केस में मैं लूंगा +E। ठीक है, समझा ये? हाँ, क्लियर हुआ? विद इन द सोर्स का कंसेप्ट समझा? क्लियर है? तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, P Q 20 वोल्ट, ठीक है। अब अगर सपोज मैं P to Q जा रहा हूं, P to Q, तो मैं अंदर के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव जाऊंगा, P to Q में पॉजिटिव टू निगेटिव, तो मैं ईएमएफ कितना लिखूंगा यहां पे? -20 वोल्ट। ईएमएफ कितना लिखूंगा? -20 वोल्ट, क्योंकि मैं P to Q जाते वक्त पॉजिटिव से निगेटिव गया, ओके। अब अगर सपोज मैं Q to P गया तो मैं ईएमएफ लिखूंगा, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं तो +20 वोल्ट। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए एक एग्जांपल ले लेते अपन, ओके। पूरा मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरा क्लियर हो जाएगा, तो सभी लोग एक काम करो, ये डायग्राम बना लो। इसको मैं बोलूंगा E1, इसको बोलूंगा E2, इसको बोलूंगा R1, R2, R3, ठीक है। इस सर्किट के लिए, इस क्लोज्ड सर्किट के लिए अपने को केवीएल के इक्वेशंस बनाने हैं, केवीएल के इक्वेशंस, ठीक है। बहुत आसान। स्टेप नंबर 1, ओके, नेम द सर्किट। सर्किट का नामकरण करो पहले तो, है ना, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है बट ऐसी मैं मन से बता रहा हूं, है ना। सर्किट का नामकरण करेंगे, चलो ठीक है। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C, इसको बोलेंगे D, इसको बोलेंगे E और फाइनली F। A B C D E F, ये हो गया नेम द सर्किट। स्टेप नंबर 1 समझा सबको? देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। स्टेप नंबर 2, मार्क द करंट्स। सर्किट में करंट मार्क कर दो, ठीक है। अब करंट तुम कौन से भी डायरेक्शन में मार्क कर सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, रूल क्या है? हमेशा करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो देखो ये E1 का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से गया I1 करंट। अब देखो E1 से अगर I1 करंट निकलेगा तो E1 में I1 करंट वापस जाएगा, समझे? तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग, ये ब्रांच में, कोई भी एक ब्रांच में करंट सेम रहेगा, तो ये ब्रांच में अगर E1 करंट है ऊपर में तो नीचे में भी I1 करंट है तो नीचे में भी I1 करंट ही रहेगा, ठीक है। अब ये नई बैटरी है, नया सेल है, तो यहां पे नया करंट I2। अब अगर ऊपर वाले, इस ब्रांच के ऊपर वाले पार्ट में I2 है
तो नीचे वाले ब्रांच में भी I2 ही होना चाहिए। समझे? अब ये I1 I2 मिले, अब तुम यहां पे करंट दे सकते हो, I3 नाम दे सकते हो, है कि नहीं? तुम इसको I3 बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको I3 नहीं बोलूंगा। मैं क्या लिखूंगा यहां पे? ठीक है, मैं इसको क्या बोलूंगा मैं यहां पे? I1 प्लस I2। समझे क्या? क्योंकि देखो इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, संगम हुआ, नीचे चला गया I1 प्लस I2, I1 I2, I1 प्लस I2, फिर वापस से इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। है ना आसान? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, करंट को मार्क करो। पहला क्या था? सर्किट को नेम करो ABCDEF, दूसरा था करंट को मार्क करो I1 I2, ये मार्क कर दिया। तुमको कुछ बुक्स में I3 भी दिखेगा, लेकिन क्या हो जाएगा उसके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हमारा सॉल्विंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं I3 नहीं मार्क किया, मैंने I1 प्लस I2 मार्क किया। ठीक है, नाउ सबसे पहले अप्लाइंग KVL टू द लूप। अब कोई भी एक लूप कंसिडर कर लो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? लूप कंसिडर करते हैं ABEFA। कौन सा लूप कंसिडर किया? ABEFA लूप कंसिडर करना है, ध्यान में रखना, लूप। ओके, अब देखो A टू B गए तुम कहां से कहां जा रहे हो? A टू B, है ना? और करंट कहां से कहां जा रहे हैं? A टू B, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना चाहिए? माइनस लेना चाहिए, निगेटिव। ओके, कौन सा? वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला, मेरे जाने का डायरेक्शन, करंट के जाने का डायरेक्शन सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे? देखो I1 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I1 R1। ठीक है, समझे? क्लियर विद दिस? फिर अपन गए B2E। कहां गए हम लोग? B2E। हम जा रहे B2E, करंट भी जा रहा B2E, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, मतलब I1 प्लस I2 इंटू R3। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गए? फिर अपन गए E2F। E2F में तो कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर गए अपन F2A, क्योंकि A टू B हो गया, B टू E हो गया, E टू F हो गया, फाइनली F2A भी जाना है। तुम भूल गए तो गलत हो गया। अब F2A जाते वक्त पहले कौन आया? निगेटिव टर्मिनल, बाद में कौन आया? पॉजिटिव टर्मिनल। तो तुम जा रहे सोर्स के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव, तो EMF लेना चाहिए पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन था। कलर क्यों चेंज हुआ? E1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आंसर, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। समझा सबको? एक इक्वेशन A टू B में मेरे जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। B टू E में मेरे जाने का डायरेक्शन सेम था, करंट का डायरेक्शन सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। फिर बाद में बैटरी में मैं निगेटिव से पॉजिटिव गया, इसलिए EMF पॉजिटिव प्लस E1। ठीक है, क्लियर विद दिस? अब दूसरा लूप कंसिडर करते हैं, तीनों में लगा के दे देता हूं, यानी क्या है कि टेंशन ही खत्म। अप्लाइंग KVL टू द लूप, बोलो कौन सा? B C D E B। ठीक है, इसमें लगाते हैं B C D E B, है ना? अब मैं कहां से कहां गया? B टू C। करंट कहां से कहां आ रहा है? C टू B, अपोजिट। मैं कहां से कहां गया? B टू C। करंट आ रहा है C टू B, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। कितना आएगा? करंट कितना है यहां पे? I2, रेजिस्टेंस कितना है? R2, तो ये हो गया I2 R2। फिर जाना है C टू D। अपन जा रहे हैं C टू D, बीच में कौन आया? बीच में आई बैटरी। बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। ये कौन सा? निगेटिव। तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, इसलिए माइनस E2। समझे? माइनस E2। ठीक है, फिर D टू E। D टू E जाते वक्त कोई नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं। एक तो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, नहीं तो फिर EMF रहना चाहिए, सोर्स रहना चाहिए, तो कोई नहीं है। फिर जा रहे E टू B। हम जा रहे E टू B, करंट जा रहा B टू E। देखो, हम जा रहे E टू B, करंट जा रहा B टू E, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव,
कितना लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, कितना? I1 प्लस I2 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में? ओके, एंड फाइनली कौन सा कलर लेना है? बचा कौन सा? लाल कलर लेते हैं, ठीक है, लाल कलर लेते हैं। फाइनली दिख रहा है सभी को, भगवान करे दिख रहा होगा। अप्लाइंग KVL टू द लूप, ये बाहर का ABCDEFA, ABCDEFA, शायद नहीं दिखेगा ये कलर, व्हाइट वाला ले लेता, व्हाइट वाला जोरदार। A टू B गए, हम गए A टू B, करंट गया A टू B, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कितना आएगा? करंट यानी I1 जा रहा है, यहां से करंट कितना जा रहा है? I1, और पोटेंशियल डिफरेंस फिर आ जाएगा I1 R1। फिर गए B टू C, हम गए B टू C, करंट गया C टू B, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना आएगा? करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? R2। फिर हम गए C टू D, C टू D में जाते वक्त हमको पहले कौन आया? पॉजिटिव टर्मिनल, बाद में कौन मिला? निगेटिव टर्मिनल, इसीलिए EMF क्या लेंगे? पॉजिटिव, सॉरी, इसलिए EMF नेगेटिव माइनस E2। ठीक है, फिर गए D टू E, कुछ भी नहीं, फिर गए E टू F, कुछ भी नहीं, फिर गए F टू E, पहले कौन आया? निगेटिव टर्मिनल, बाद में कौन आया? पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए प्लस E1 दैट इज इक्वल टू 0। वहां पे लूप खत्म हो गया। तो ये बन गया तीसरा इक्वेशन, है ना आसान? तो ये 3 इक्वेशंस है, ऐसे इक्वेशंस बनाना है, कल अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इसके ऊपर, है ना? तो ये थे ऐसे इक्वेशंस बना लेना है, सभी को ये लिख लेना है डायग्राम, अच्छे से सुंदर से डायग्राम बनाओ, बड़ी डायग्राम बनाओ, इतना कचरा मत करो, थोड़ा कचरा हो गया है यहाँ पे, लेकिन तुमने मत करना, और ये 3 इक्वेशंस लिख लेना है। ठीक है, मैं हटा दूं इनको यहाँ से, हट गया तो क्या है, लेक्चर पॉज करके पीछे जा सकते हो। ओके, CET पॉइंट्स, CET पॉइंट्स, CET के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये तो बोर्ड्स में भी बहुत बार MCQ में आ चुका है और CET में भी आ चुका है। KCL किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KVL किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने 3 बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी, जंक्शन, लूप, नेटवर्क। ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट, और कंफ्यूजन है तो अपन अगला लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का लेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, आराम से अच्छे से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।